अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आप सबको। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और ख़ुश हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रेनी डे है और सलीम की फरमाइश थी पराठा और चना मसाला की, तो मैंने यहाँ पर फिर नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। और मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उनमें एक बड़े साइज़ का प्याज और 2 टमाटर और 4 हरी मिर्चें और 2 चिकन क्यूब्स हैं और 3 कैन्स ऑफ चिकपीस हैं। तो ये बॉयल्ड चिकपीस होते हैं और जल्दी में बनाने के लिए बहुत कन्वीनियंट होते हैं। जब मैं चिकन छोले बनाती हूँ तो स्पेशली मैं रात को फिर वो चने भिगो कर रख देती हूँ और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैं बना लेती हूँ। और यहाँ मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का मैंने ऐड किया है और एक चॉप करके ओनियन डाल दिया है इसमें। इसको लाइट सौते करना है, ब्राउन नहीं करना। और अब इसमें मैंने चिकपीस डाल दिए हैं, इनको आप हल्का सा लाइट सा सौते कर लें। और देन 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चिकन क्यूब्स और धनिया ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर दें आप 2 टेबलस्पून। और ये जो कनौर क्यूब्स हैं इनकी वजह से आपकी करी का जो टेस्ट है बहुत ही यम्मी हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई करें। मैं यूजुअली इनको दाल में और कभी बच्चों के पास्ता में और ये इस तरह के चिकपीस में इसमें मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। और इसके अलावा इसमें मैंने फिर टमाटो सॉस ऐड किए थे 3 टेबलस्पून। जो हम पास्ता में डालते हैं टमाटो सॉस, वो अगर आप उसके 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे तो आप देखिएगा कि आपकी इस करी का जो फ्लेवर होगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चना मसाला होगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और यहाँ मैंने इसको लाइट सा भून लिया था और इसके अंदर फिर 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट के ऐड किए और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको मीडियम लो हीट पे इसको रख दिया था। और आफ्टर 10 मिनट्स इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर के ऐड किए थे और थोड़ा सा पानी और ऐड किया ताकि थोड़ी ग्रेवी हो जाए इसके अंदर। तो बहुत भुने हुए भी चने हों और मसाला ना हो, ग्रेवी ना हो अंदर, तो वो भी खाने का मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और ऐड किया था और देन फिर मैंने अगेन इसको फिर दम पे रख दिया था। और यहाँ मैंने 2 टमाटर चॉप करके इसमें ऐड कर दिए थे और इसको दोबारा से फिर मैंने साइड पर रख दिया था हल्की आंच पे। और साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी पराठे बनाने की।
माशाल्लाह आप इसका कलर देखें, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये चने बने हैं और टेस्ट में भी इतने यमी थे कि अगर आप इस ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप कभी बाहर से टेक अवे मंगवाएंगी ये चने। तो मैं तो यूजुअली ज़्यादातर खाना घर में ही बनाती हूँ। और यहाँ पर पराठे भी साथ में रेडी हो रहे थे, ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुके थे बस। तो अब सर्विंग का टाइम आ गया था पास में। और माशाल्लाह यहाँ हमारी डिश रेडी हो गई थी और सलीम ने काफ़ी इंजॉय किया था अपना ब्रेकफास्ट। तो अभी आप उनके रिव्यू सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नाश्ता जो है वो चने के साथ हो रहा है और हमने इसमें थोड़ा सा बटर भी डाला है थोड़ा बटर और ये हम पराठे के साथ थोड़ा सा लेमन भी इसके ऊपर जाएगा सारा डाल लिया। और हम इसको पराठे के साथ खाएंगे। उम्मीद है ये काफ़ी टेस्टी होंगे। आपने सो मेनी टाइम्स टेस्ट किए। बिस्मिल्लाह। जी। माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी है। चलो आप भी खाना शुरू करें हमारे साथ। और यहाँ मैं रेडी करने लगी हूँ ऑरेंज मार्मलेड, जो कि भी सलीम की फरमाइश है, उनको काफ़ी पसंद है। तो मैं ये जैम्स और ये जो मार्मलेड्स हैं काफ़ी सारे घर में ही बनाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने मैंगो और उसका स्ट्रॉबेरी का बनाया था, तो जो ऑलमोस्ट अब फिनिश हो गए हैं। तो अभी मैं वो भी किसी नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिए थे तकरीबन 15 के 16 ऑरेंजेस थे। इनको मैंने इनका जूस निकाल लिया था और जो इनका पल्प था वो भी आपने इसको डिस्कार्ड नहीं करना, और वो भी आगे हम यूज़ करेंगे। आप बस मेरी रेसिपी देखते जाएं। ऑरेंजेस यूज़ करने से पहले ऑब्वियसली आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लें, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट इसके स्टेप पे जाना है। इसके जो छिलके हैं उनके अंदर से किसी स्पून की मदद से या नाइफ़ की मदद से आपने अच्छी तरह इसका अंदर वाला पल्प बाहर निकालना है। तो वो निकालने के बाद फिर आपको उसको लॉन्ग लाइक जूलियन कटिंग उसकी करनी है, जैसे हम जिंजर की करते हैं। और जितने फाइन स्लाइसेस होंगे उतने ही अच्छा ये जैम में ना इसका प्रेजेंटेशन होगी। तो इसके लिए फिर मेरी बड़ी बेटी ने मेरी हेल्प की थी, उसको मैंने डेमो करके बता दिया था। तो वो उसमें मुझे बहुत हेल्प होगी थी, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है। तो उसने सारे फिर जितने भी ये ऑरेंजेस थे उसके तकरीबन 7 या 8 ऑरेंजेस थे जिसके हमने वो कटिंग की थी, बाकी हमने डिस्कार्ड कर दिए थे। ये देखिए मैं उसको डेमो करके बता रही हूँ। उसको एक ऑरेंज का करके मैंने उसको बता दिया था, बाकी उसने फिर सारा खुद से किया था। और जितना आप इसके अंदर से इसको, यानी कि इसका जो वाइट पार्ट है वो ना हो इसके अंदर। अगर वाइट इसका पल्प अंदर आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो जैम में बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट आएगा। तो अगर ये दरमियान से टूट भी जाते हैं तो इसका बॉदर नहीं करें, वो तो हमने इसको कटिंग ही करनी है, तो जैसे भी करके डाल दे उसमें। तो ये मैंने उसको ये करके बता दिया था, तो बाकी उसने फिर सारा मुझे जितने भी थे करके दिए थे। तो मेरा काम काफ़ी मुझे
मेरी आसानी हो गई थी। तो मेरे ख्याल में बड़ी बेटियों की ये हम लोग ब्लेस्ड हैं कि जिनकी बड़ी बेटियां हैं। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ इसमें कि मुझे जब भी कोई ऐसे कहीं पे हेल्प चाहिए होती है तो वो दोनों अवेलेबल होती हैं मेरे लिए। और उन्हें भी पता होता है कि हस्बैंड को और बच्चियों को कि जब भी हम कोई फरमाइश करते हैं खाने की तो मम्मा उसी टाइम अवेलेबल होती हैं। तो वो भी फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो हेल्प करती हैं। तो इसमें फिर मैंने उसको एक करके इसको शो कर दिया था कि मुझे ऐसे सारे करके दो, तो उसने फिर मुझे सारे वो वैसे कर दिए थे। आज मेरा ऑल डे कुकिंग डे था और आज फिर मैंने ये सारे दिन की ये रूटीन है। तो सुबह नाश्ते में मैंने वो बनाया, फिर देन मैंने क्लीनिंग की थोड़ी सी घर की, और फिर मैंने ये जी जैम और ये कढ़ाई बनाई। ये है बट कढ़ाई, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक वो रेसिपी है, चिकन बट कढ़ाई, लाहौरी बट कढ़ाई। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत यमी बनती है। ये मैंने मीट में भी बनाई है और इस चिकन में भी बनाई है। ये बहुत इजी रेसिपी है और इतनी यमी बनती है कि मेरे नहीं ख्याल में कि अगर आप खुद से ये घर में बनाएंगे तो बाहर से कभी भी आप कोई कढ़ाई ऑर्डर करेंगे अपने मेन्यू में। तो ये इसके लिए पहले मैंने ये एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 4 टमाटर हैं, अदरक है, और 2 ये गार्लिक क्यूब्स हैं। तो इनको आप डाल के कुकर में आप बस थोड़ी देर के लिए आप इसको स्टीम दे दें, लाइक 4 या 5 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन आपका कौन सा चिकन है। अगर देसी मुर्गी है तो वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगी, लेकिन हमारा तो यहाँ का बाहर का चिकन है तो वो तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। वो तो कढ़ाई में भी हो जाना था, लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, इसलिए फिर मैंने इसको पहले कुकर में 4 मिनट्स इसको बस विसल दी थी। तो और साथ में फिर मैंने इसको कढ़ाई में कन्वर्ट कर दिया था। और इसमें मैंने 4 वो डाली थी सब्ज़ मिर्चें, और 1 टेबल स्पून डाला था नमक। तो वो भी डाल के मैंने इसको स्टीम कर दिया था 4-5 मिनट्स के लिए। और इसके बाद मैंने इसको डाल दिया है कढ़ाई में, और अब इसके जो टमाटर के पल्प के जो छिलके हैं वो आप निकाल लें। और देन बस आपने इसका फिर वो जो अंदर थोड़ा सा ये पानी है टमाटर का और ये जो चिकन का अपना, ये आपने सुखाना है। और जब ये अच्छी तरह ये ड्राई हो जाए पानी, तो फिर मैंने इसमें ऐड किए थे 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। और उसका भी क्या हुआ था मेरे साथ कि एक मैंने टेबल स्पून डाला है ब्लैक पेपर, तो देन मैंने देखा तो जार में वो फिनिश हो चुकी थी ब्लैक पेपर। तो फिर मैंने जितनी थकी हुई थी उतना ही काम बढ़ता जा रहा था, तो फिर मैंने वो ब्लैक पेपर और ग्राइंड की फ्रेश। तो वो फिर आफ्टर दैट मैंने 1 टेबल स्पून मोर इसमें ऐड किया। तो बस फिर ये बस फाइनली इसमें कोई इतने ख़ास इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं जाते, जस्ट ब्लैक पेपर और ग्रीन चिल्लीज़, इसी से इनका टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें रेड पेपर तो बिल्कुल भी नहीं जाती। तो बस आलमोस्ट ये फिनिश होने वाली थी। और यहाँ पे मैंने इसमें बटर ऐड किया है, ये भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है कि भी आप कितना बटर और ऑयल अपने खानों में यूज़ करते हैं। तो मैंने जो यूजुअली मार्केट में मिलती है हमें ये बटर की बार, तो वो मैंने हाफ़ यूज़ की थी इसके अंदर। तो क्योंकि जब प्रेजेंट करना था तो तब भी इसमें थोड़ा सा बटर मैंने ऐड करना था, तो इसलिए फिर हाफ़ मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और बस फिर इसका अब पानी मैंने ड्राई होने के लिए इसको छोड़ दिया था। तो बस ये आलमोस्ट अब फिनिश ही होने वाली थी। और साथ में ही मैंने जैम की तैयारी शुरू कर दी थी, और इसमें मेरी बेटी ने मुझे बहुत ही फ़ाइन स्लाइसिस करके दिए थे माशाल्लाह। मैं बहुत हैप्पी हुई थी। और ये जो पल्प है, ये पल्प को आपने एक मलमल के कपड़े में डालकर और उसके अंदर अच्छी तरह आपने किसी रबड़ के साथ टाई कर देना उसको टॉप से। और यहाँ मैंने 4 रेड चिल्लीज़ डाली थी इसमें। पता नहीं क्यों मुझे इतना वो स्पाइसी नहीं लग रहा था, तो मैंने अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अगर आप चाहें तो आप करें, अदरवाइज़ इस रेसिपी में ब्लैक पेपर ही यूज़ होती है। और ये मैंने डाल दिया था ऑरेंज जूस इसके अंदर पैन में, और साथ में ही इसके जो पल्प के हमने वो कटिंग की थी वो भी डाल दिए हैं। और 1.5 लीटर पानी मैंने डाल के इसको अब पकने के लिए छोड़ दिया है। ये बहुत टाइम लेता है, अबाउट ये जैम सारा तकरीबन 3 से 4 घंटे में बना था।
हम खाना भी खा चुके थे, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, सब कुछ सब अपने अपने जगहों पे चले गए थे और मैं इस जैम को लगी हुई थी। और इन दी एंड जब आपको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं तो आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। तो ये कढ़ाई भी तकरीबन तैयार ही हो चुकी थी, बिल्कुल एंड पर थी और बस अब हम डिनर ही सर्व करने वाले हैं। और यहाँ ये देखें मैंने सारे पल्प को एक मलमल के कपड़े में डाल दिया और ऊपर से इसको मैंने अच्छी तरह किसी रबर के साथ टाई कर दिया। ये बिल्कुल भी खुलने ना पाए, आपने ये मेक श्योर करना है। और इसका फ्लेवर सारा ही आपके जैम में जाएगा, लेकिन इसका पल्प नहीं जाना चाहिए। तो ये इसको आप छोड़ दें साथ में पकने के लिए, तकरीबन 1.5 आवर ये पकेगा। तो फिर इसमें हम फिर इसको निकाल लेंगे और फिर इसमें लेमन जूस डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 लेमन जूस लिए हैं और इनका भी मैंने जूस निकाल लिया था। और इसको फ़ौरन नहीं डालना अपने ऑरेंजेस के साथ, इसको 1.5 आवर तकरीबन वो पकेगा वो जूस, देन आपने इसको इसके अंदर ऐड करना है। और यहाँ हमारी कढ़ाई रेडी हो गई थी और इसमें मैंने जूलियन कटिंग में जिंजर डाला था और ग्रीन चिल्लीज़, लेमन और ओनियन रिंग्स डाल दिए थे। तो ये बहुत ही यमी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे हस्बैंड और बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी थी और मुझे उनसे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। तो बस घर वालों का दिल खुश करना हो तो फिर आप माएँ जब लग जाती हैं तो फिर सारी आपकी थकन दूर हो जाती है जब सबको आपकी डिश पसंद आती है। तो यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना डिनर बहुत अच्छे से एंजॉय किया था सबने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हाय हाय, लाहौर वाले बट की याद आ गई। आपने बिल्कुल बट कढ़ाई की तरह बनाई। ये वही रेसिपी है, मुझे बहुत चिकन बट मज़ेदार, कढ़ाई है, बहुत सेम मज़ेदार। रेसिपी है। हमने लास्ट टाइम समर में बनाई नहीं थी, हमने वो बनाई थी मटन की। तो ये अभी मैंने नहीं, कहा ये उससे ज़्यादा टेस्टी बनी। इसमें आपने मेरे ख्याल में अदरक वगैरह काफ़ी डाल। अल्हम्दुलिल्लाह सब डिनर कर कर जा चुके थे और यहाँ मैं किचन भी क्लीन कर चुकी थी और मेरे जैम का काम अभी प्रोसेस में था। तो यहाँ मैंने जो थैली में पल्प डाला था ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया था ठंडा होने के लिए। और फिर मैंने इसमें 1.5 kg शुगर ऐड की थी, पता नहीं वो मुझसे रिकॉर्डिंग स्किप हो गई। तो अभी मैंने इसमें 1.5 kg शुगर ऐड की है, वाइट शुगर। और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखें आप, जिससे जैसे ये पकता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा, इसका कितना रिच कलर आता जाएगा। तो अब अभी भी ये पकने के प्रोसेस में अभी इसको काफ़ी टाइम चाहिए था। तो ये जब ये ठंडी हो गई थी थैली तो फिर मैंने इसको हाथ से निचोड़ कर अच्छी तरह जो इसके अंदर बाकी अभी जूस था वो भी मैंने ऐड कर दिया था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इस ये गाढ़ा होता जा रहा है। तो इसकी आगे आप देखें कि मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि भी प्लेट में जब ये रेडी होने का बिल्कुल ये नियर होगा तो आपने थोड़ा सा ड्रॉप इसको किसी प्लेट में इसके डालना है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि जब आप एक ड्रॉप डालते हैं तो वो थोड़ा उसको कोल्ड होने दें। अगर तो वो नीचे ड्रिप बहुत रनी हो रहा है तो अभी उसको फिर और टाइम चाहिए। तो अगर वो अभी लाइट है तो देन वो जब वो कोल्ड होगा तो देन दैट्स मीन वो रेडी है। तो ये है इसका चेक पॉइंट। और ये आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में एक ड्रॉप उसका जैम का कोल्ड होने के लिए छोड़ा है थोड़ी देर के लिए 1 मिनट तकरीबन, और उसको फिर आप चेक करें और ये परफेक्ट जैम रेडी हो चुका था। तो अब मैंने ये जिस जार में डालना था जैम को तो उसको स्टरलाइज़ करना था, साथ में मुझे पेशावरी कहवा भी पीना था और फिर मुझे आराम से बैठकर टीवी शो देखना था अपना। तो साथ साथ मैंने बॉयल वाटर किया था, साथ मैंने इसको स्टरलाइज़ कर लिया जार को और साथ ही मैं अपना कहवा बना रही थी। तो बस ये थोड़ी देर के लिए आप इसको स्टरलाइज़ करें, करके इसको अच्छी तरह ड्राई करें जार को, और उसके अंदर फिर अपना जो आपका जैम है जो आपने अगर तो आपने 3-4 मंथ्स के लिए फ्रीज़ करना है तो उसका भी प्रोसेस है, मैं वो भी करती हूँ, लेकिन मुझे मेरा ये यूज़ हो जाना था। और यहाँ तो मैंने 2 टेबल स्पून अबाउट ये ब्राउन शुगर के अपने कहवा में ऐड किए थे और साथ में इलायची पाउडर। तो थोड़ी देर इसको दम पे रख दें तो ये बहुत ही मज़ेदार आपका कहवा रेडी हो जाता है। और यहाँ बस मेरा जार अब रेडी था। अभी मैं इसमें अपना जैम कन्वर्ट करने वाली थी। इसको मैंने अच्छी तरह टॉवल के साथ ड्राई किया ताकि इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं हो। अच्छी तरह ड्राई करने के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत और थिक जैम बना है। और ये टेस्ट में इतना गुड है कि आपने एक दफ़ा घर में ये बनाना शुरू कर दिया तो आप कभी भी मार्केट का जैम नहीं लेके आएंगे। तो होममेड की चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है, उसका टेस्ट भी और ही होता है। तो ये मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, तो वो डिफरेंट चीज़ों में अपना ये जैम्स वगैरह ये ऐड करते हैं। तो एक मैंने जार रखा था अपनी सेकंड वाली डॉटर के लिए, वो जब अभी यूनी से आएगी तो वो फिर मैं उसको दूंगी, और ये मेरे घर के लिए था। और एक छोटा जार और था वो मैं अपनी बेटी को दूंगी, वो अपने साथ लेके जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं स्ट्रॉबेरी का और मैंगो का बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं चेक कर रही हूँ मोस्टली जो लोग लाइक कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं तो कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना टर्की वाले टूर का भी व्लॉग लाने वाली हूँ आपके पास। और मेरे घर में बिल्डिंग वर्क हो रहा है और मैं बना रही हूँ पीछे अपना फ्लावर्स शोरूम। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको जल्द ही अपने व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो बस आपसे इतनी ही सपोर्ट है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, तो यही मेरे लिए रिवॉर्ड है। दुआ में बहुत याद रखें, अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बहुत इजाफ़ा फरमाए और हमें हलाल रिज़्क़ खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। अपनी बहन को बहुत याद रखिएगा दुआओं में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहू बनाई और फिर अचानक से बेटे की बात भी पक्की कर दी, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा आपने। मैं कैसे तुम्हें बताती? तुम तो सारे रिश्ते नाते तोड़कर गई थी ना। अच्छा,
तोड़ गई थी तो आपने कौन सा अपने बेटे को मजबूर कर लिया, मना लिया मेरी हीरा के लिए। उल्टा मानूर के ससुराल पहुंच गई, वहां जाके रिश्ता तय कर दिया। सारे जमाने में आपको और कोई लड़की नहीं मिली, मानूर की नंदी थी। या फिर यूं कहे ना कि वो मानूर की वजह से और रिश्ता तय हुआ। तुम्हारा गुस्सा बचा है।